Hello दोस्तों, welcome to this video where we'll discuss the best practices for creating technical documents and user manuals in software development. मतलब अगर आप भी वो फ्रस्ट्रेटेड यूजर नहीं बना चाहते जो मैनुअल देख के भी चीज फिक्स नहीं कर पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और यूजर मैनुअल्स बनाने की बेहतरीन तकनीकों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सच बताइए, एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक अच्छा यूआई। So, whether you're a developer, a technical writer, or just someone who wants to learn how to create awesome documentation, stick around. Trust me, ये skills आपको जिंदगी में कभी ना कभी काम आएंगे। First, understanding the audience. सबसे पहले भाई, यह समझो कि आप लिख किसके लिए रहे हो। क्या आप डेवलपर्स के लिए लिख रहे हो जो कोड के दीवाने हैं, या फिर एंड यूजर्स के लिए जो बस अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं? अगर आप डेवलपर्स के लिए लिख रहे हो तो आप टेक्निकल टर्म्स यूज कर सकते हो जैसे कि एपीआई एंड पॉइंट्स, फ्रेमवर्क्स और वर्कफ्लोज। लेकिन अगर ऐप एंड यूजर्स के लिए लिख रहे हो तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉन्फ़िगर द एपीआई एंड पॉइंट एएपी, ये कह सकते हो एंटर द वेबसाइट एड्रेस। समझे? सिंपल एंड स्वीट। रिमेंबर, ऑडियंस इज किंग। उनकी लैंग्वेज समझो, उनकी नीड्स समझो और डॉक्यूमेंटेशन वेज ही लिखो। नेक्स्ट, यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू नेविगेट बनाता है। इमेजिन आप एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में जा रहे हो और सब कुछ रैंडमली लिखा हुआ है। कितना कंफ्यूजिंग होगा ना? डॉक्यूमेंट्स में क्लियर सेक्शंस और हेडिंग्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके डॉक्यूमेंट में एक टाइटल पेज हो सकता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकता है, एक इंट्रोडक्शन हो सकता है, फॉर इंस्ट्रक्शंस और लास्ट में ट्रबल शूटिंग। और हां, ट्रबल शूटिंग सेक्शन तो मस्ट है क्योंकि लेट्स फेस इट, यूजर्स को प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। ऐसा फॉर्मेट यूज करो जिससे रीडर को इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए। रिमेंबर, ये कोई मिस्ट्री नॉवल नहीं है जहां सस्पेंस बनाना है। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड। टेक्निकल राइटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करो। एक्चुअली द सिंपलर द बेटर। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो, बुलेट पॉइंट्स यूज करो और पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखो। ऐसे करने से रीडेबिलिटी बढ़ती है और रीडर को इंफॉर्मेशन इजीली डाइजेस्ट होती है। और हां, जार्गन से दूर रहो। जार्गन मतलब वो टेक्निकल वर्ड्स जिनको सिर्फ आपके फील्ड के लोग ही समझते हैं। रिमेंबर, नॉट एवरीवन इज अ टेक विज़र्ड लाइक यू। So keep it simple, keep it organized, and keep it jargon free. Next, include visual aids. एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होती है और यह बात टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में भी सच है। विजुअल एड्स जैसे कि फ्लो चार्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और डायग्राम्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रबल शूटिंग गाइड बना रहे हो तो हर स्टेप के साथ एक स्क्रीनशॉट ऐड करना बहुत हेल्पफुल होगा। विजुअल एड से डॉक्यूमेंटेशन इंटरेस्टिंग भी बनता है और रीडर का अटेंशन भी इजीली ग्रैब करता है। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो टेक्स्ट हेवी डॉक्यूमेंट्स deck mind boring lag behind. So go ahead and add some visual spice to your documentation. Next, ensure accuracy and completeness. डॉक्यूमेंट की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करें। यह तो बेसिक है बॉस। आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को और कंफ्यूज कर सकता है। डबल चेक योर फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आप एक इंस्टॉलेशन गाइड बना रहे हो तो यह इंश्योर करो कि आपने सारे प्रीरेक्विजिट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से फ्रस्ट्रेशन होती है और आप अपने यूजर्स को फ्रस्ट्रेटेड नहीं करना चाहते, राइट? सो बी थरो, बी एक्यूरेट एंड बी द डॉक्यूमेंटेशन हीरो। Next, maintain consistency. Consistency बहुत जरूरी है। Consistency is key, my friend. आपके डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स और स्टाइल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आप हेडिंग्स के लिए एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज कर रहे हो तो सारे हेडिंग्स में वही फॉन्ट यूज करो। और हां, यह बात नंबरिंग पे भी अप्लाई होती है। अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2 का यूज कर रहे हो तो बीच में जाके फर्स्ट, सेकंड मैट लिख दो। कंसिस्टेंसी से डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल लगता है
और रीडर को भी इंफॉर्मेशन इजीली फॉलो करने में मदद मिलती है। सो बी कंसिस्टेंट, बी कूल। नेक्स्ट, रिव्यू एंड रिवाइज। रिव्यू करें और रिवाइज करना न भूलें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता भाई, पहली बार में ही कोई परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिख सकता, इसलिए रिव्यू करना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। प्रूफ रीड करो अपने डॉक्यूमेंट को एरर्स के लिए और अपने पीयर्स से फीडबैक लो। उनसे पूछो कि क्या उन्हें डॉक्यूमेंटेशन क्लियर लगा, क्या उन्हें कोई कंफ्यूजन हुई, क्या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लगी। पीयर रिव्यू से क्लैरिटी और एक्यूरेसी बढ़ती है और हॉनेस्टली दूसरे की नजर में जो एरर्स दिखते हैं वो अपनी नजर में कभी कभी नहीं दिखते। So don't be shy to ask for feedback. It's always good to have a second or third or fourth set of eyes on your work. तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और यूजर मैनुअल्स। इन टिप्स के ओ फॉलो करो और एएपी भी क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन जो कि इंफॉर्मेटिव हो, इंगेजिंग हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूजर फ्रेंडली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी डॉक्यूमेंटिंग।